नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है आत्मसम्मान। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ इनके साथ। अब मुझे मत बुलाइएगा यहाँ। जहाँ मेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं रहूँगी, फिर चाहे वो मेरा ससुराल ही क्यों ना हो। मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है। और बड़े पापा जी ने जब मुझे घर से निकलने को कहा, तब आपने और पापा जी ने भी कुछ नहीं कहा, तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी। आरती ने गुस्से में बैग पैक किया और समीर से चलने को कहा। आरती के सास ससुर दोनों को जाता हुआ देख रहे थे, लेकिन रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि उनको पता था आरती सही है, वो कुछ गलत नहीं कर रही। ठीक है आरती बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर यह घर तुम्हारा है और रहेगा। जब ज़रूरत हो चली आना। आरती की सास ने भरे मन से आरती की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर इस बार बात मेरे स्वाभिमान की है, और मेरा स्वाभिमान मुझे कभी ये इजाज़त नहीं देगा कि मैं अब यहाँ रहूँ। चलती हूँ मम्मी जी, आप आइएगा। कहते हुए आरती और समीर ने उनके पैर छुए और शहर चले गए। आरती की शादी समीर से 2 महीने पहले ही हुई थी। संयुक्त परिवार था समीर का, जिसमें उनके बड़े पापा सबसे बड़े थे, फिर समीर के पापा थे। घर पर राज समीर के बड़े पापा का था। उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। घर के बड़े होने के नाते सब उनको सम्मान देते, पर वो सबको दबा के रखते। कोई हिम्मत नहीं कर पाता कि उनके सामने कोई कुछ कहे। ये इजाज़त ना तो बड़ी माँ को थी, ना समीर के पापा को। आरती का परिवार छोटा था, जिसमें वो और मम्मी ही थी उसकी। पापा काफ़ी समय पहले गुजर चुके थे। जब नई नई शादी करके आरती आई तो बड़ा परिवार संभालने में उसे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, पर अपनी समझदारी और सूझबूझ से वो सबका दिल जीतती गई। अगर किसी का दिल वो नहीं जीत पाई तो वो थे समीर के बड़े पापा का, जिनके मन में आरती के लिए अजीब सी नफरत थी। वजह सिर्फ ये थी कि आरती अपने मन की ज़िंदगी जीने में विश्वास करती, सुनती सबकी थी, पर करती अपने मन की थी। वो सबके लिए सोचती और अक्सर बड़े पापा के गलत फैसले पर आवाज़ उठाती, जो कि उनको कतई रास ना आता। समीर शहर में जॉब करता था, आरती को भी वहीं ले जाना चाहता था, पर समीर के बड़े पापा ये चाहते थे कि आरती 5-6 महीने ससुराल में रहे, ताकि वो यहाँ के तौर तरीके सीखे। पर आरती ने साफ मना कर दिया कि वो समीर के साथ शहर जाएगी। बात बहुत बढ़ गई और बड़े पापा ने आरती को घर से निकलने को कह दिया, लेकिन ना तो सास ना ससुर कुछ कह पाए। आरती को अंदर से ये बात हिला के रख गई। आरती ने सोचा कि वो दूसरे घर से थी, पर समीर तो उनका अपना खून था। मम्मी पापा ने बड़े पापा के खिलाफ कुछ ना कहा, लेकिन क्यों? जब उन्होंने आरती और समीर से घर से निकलने को कहा, कम से कम पापा तो हिम्मत करते बोलने की। ये कैसा संस्कार है। आखिरकार दोनों घर से चले गए। समय बीता, आरती अपनी गृहस्थी में रम गई, अपने बेटे में, जिसमें उसकी जान बसती। ससुर से फ़ोन पर बात हो जाया करती, पर अपने ससुराल वो दोबारा नहीं गई। कई बार सास ने आरती को बुलाना चाहा, लेकिन आरती साफ इनकार कर देती। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि बड़े पापा आईसीयू में भर्ती हैं, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। समीर ने आरती को ये बात बताई, लेकिन आरती चुप थी। समीर शायद उसकी चुप्पी समझ चुका था। समीर ने अपना सामान पैक किया। आरती, मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ, 4-5 दिन में आ जाऊँगा। अपना और बिट्टू का ध्यान रखना। पर यह क्या, आरती भी अपने बैग के साथ चलने को तैयार थी। समीर को आश्चर्य हुआ। जानती हूँ आपको अजीब लग रहा होगा कि 4 साल के बाद अचानक अगर हम घर के होके उनकी मदद नहीं करेंगे तो हमारा मतलब ही क्या। सीमा और रोहित बड़े पापा के बेटा बहू, उनको तो बहुत पहले ही छोड़ दिया, और बड़ी माँ के जाने के बाद वो बहुत अकेले हो गए हैं। वो भी इंसान हैं, दूसरा मौका उनको भी मिलना चाहिए। कहते हुए आरती ने समीर की तरफ देखा और दोनों ससुराल की तरफ चल पड़े। डॉक्टर ने बताया कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। हाथों में भी काफ़ी चोट आई है, पर वो अब ठीक हैं। थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आरती ने बिना सोचे समझे बड़े पापा की खूब सेवा की। जल्द ही उनकी सेहत में सुधार होने लगा। बड़े पापा ने एक दिन उससे घूमने की इच्छा जताई और आरती उनको व्हीलचेयर पर बैठा के गार्डन लेके गई। तब बड़े पापा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा,
बेटा मुझे माफ़ कर दो। जानता हूँ बहुत देर कर दी मैंने। काश बहुत पहले माफ़ी मांग लेता तो रोहित इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जाता। बेटा तुम्हें पता है जाते जाते उसने क्या कहा? आप लक्ष्मी की इज्जत नहीं करते पापा। ना भाभी की इज्जत की, ना माँ की, मेरी पत्नी की भी नहीं करेंगे। कितना कहा आपसे कि भाभी भैया को रोक लीजिए, पर एक ना सुनी आपने मेरी। और माँ, उनको तो पत्नी का दर्जा आपने कभी नहीं दिया। आप स्वार्थी हैं पापा। मैं बस माँ के लिए यहाँ रुका था। अब वो नहीं रही तो मेरा क्या काम? अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर रोहित मुझे छोड़ के चला गया। मुझे पछतावा है बेटा। आरती बेटा मुझे माफ़ कर दो। शायद रोहित भी मुझे माफ़ कर दे। क्या तुम मुझे अपने बड़े पापा से पापा बनने का एक मौका दोगी? इस बार तुम्हें निराश नहीं करूँगा। आंखों में खुशी के आंसू लिए आरती ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों घर की तरफ चल पड़े। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।